अयोध्या, काशी, मथुरा और संभल की तरह ही अजमेर शरीफ दरगाह का मामला कोर्ट पहुंचा। हिंदू सेना की अर्जी पर अजमेर शरीफ दरगाह को महादेव का मंदिर बताया गया। इसमें अजमेर की सिविल कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले देश भर में इस पर सियासत गर्मा गई है। दरगाह या मंदिर, दावों का दंगल। अजमेर दरगाह वर्सेस शिव मंदिर का दावा। तेज हुआ राजनीतिक वार पलटवार। बीस दिसंबर को सुनवाई, सियासत गरमाई। संभल के बाद अजमेर दरगाह में भी मंदिर का दावा किया गया। इसको लेकर लगातार सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। दरअसल अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया। अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य मानते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर तय की है। लेकिन तारीख से पहले ही सियासी जंग तेज हो गई। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने अदालत और जज पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। रामगोपाल यादव के बयान पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने रामगोपाल को लेकर कहा, उनकी पार्टी का डीएनए ही ऐसा है। ये हिंदुओं पर गोली चलवाने की बात करते हैं, उनके अधिकारों को छीनने की बात करते हैं। राम गोपाल जी के पार्टी का डीएनए है कि राम भक्तों पर ही, इनका नाम है राम गोपाल, लेकिन ये हिंदुओं पर गोली चलवाने की बात करते हैं, उनके अधिकार को छीनने की बात करते हैं। यही मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय, तो उन्होंने यही किया था। ये वोट के खातिर मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। हिंदू कहाँ जाएंगे? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? उनकी जुबान नहीं खुलती है। केवल हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, रामगोपाल जी, ये लोग क्या कर रहे हैं? इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, एआईएमआईएम सांसद असुद्दीन ओवैसी का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम की अनदेखी की जा रही है। तो मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। हर जगह बता दें क्या? अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं हो सकती है। अर्जी 1 मिनट में अर्जी भी स्वीकार होती है। 1991 वर्शिप एक्ट बिल्कुल साइड में लगा दिया। देश के अंदर करना क्या चाह रहे हैं? अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए क्या देश जला देंगे? और जब आग लगती है तो सबके घर में लगती है। भाई झुलस जाएंगे हम लोग। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं, यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाएगा, कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में ऐसी याचिकाएं जो भी आती हैं, वो याचिकाकर्ता पर पनिशमेंट होना चाहिए, उस पर जुर्माने लगाया जाना चाहिए। उल्टा ये हो रहा है कि ऐसी याचिकाएं कबूल भी की जा रही हैं और फिर उन पर ऑर्डर भी किया जा रहा है, तारीख भी डाली जा रही है। ये न्याय है या अन्याय है, ये हमारे हिंदू समाज को देखना चाहिए। दरगाह और मंदिर के दावों को लेकर याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता और अजमेर दरगाह शरीफ के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती का कहना है, सुनिए। हमने संकट मोचन महादेव मंदिर, जो कि आज अजमेर दरगाह के रूप में जाना जा रहा है, वो असल में भगवान शिव का मंदिर था।
और वो मंदिर को तोड़कर मुग़ल आताताइयों ने उस पर मज़ार बना दी और सारे देश में ऐसा ही सिलसिला चला है। आप देखोगे ज्ञान वापी है, मथुरा है, काशी है और संस्कृत वेद विद्यालय जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं अजमेर में ही और भोजशाला में, वो सब कुछ ऐसे तोड़ के बनाया गया हमारे मठ मंदिर में। इसको लेके हमने याचिका फाइल के बहुत सारे साक्ष्य हमने माननीय अदालत के सामने रखे हैं। अदालत ने सारे साक्ष्य हमारे देखे हैं, सुने हैं और सुनने के बाद उन्होंने सभी पार्टियों को जो पक्षकार इसमें और जो दूसरे प्रतिवादी हैं उन सबको नोटिस जारी किया है। अगली तारीख 20 दिसंबर 2024। नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए थे लोग बाग और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, अजमेर शरीफ दरगाह पर सबकी आस्था है, ऐसी जगह पर विवाद नहीं होना चाहिए। वहीं यूपी के ही कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी। अजमेर दरगाह पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग आस्था रखते हैं और ये जहाँ आस्था का केंद्र है वहाँ पर विवाद नहीं होना चाहिए। का उनकी भावना है, उनको कहना चाहिए। अब तो न्यायालय है, न्यायालय सर्वोपरि होता है। न्यायालय में हो गए हैं तो उनको भी अपना पक्ष न्यायालय में जाकर रखना चाहिए कि भाई हमारी भी बात सुन लिया जाए, तब उसके बाद कोई फैसला हो। तो सबसे बड़ी अदालत न्यायालय है और अपनी बात जाकर वहाँ कहना चाहिए। याचिका में रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया है। किताब में दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया। पेज नंबर 93 पर लिखा गया, ये किसी हिंदू इमारत के हिस्से में बनी है। छतरी की बनावट हिंदू मूल को दिखाता है। इनकी सतह पर खूबसूरत नक्काशी को रंग और चूने से भर दिया गया है, जिसे हटाना चाहिए। छतरी में बलुआ पत्थर वाला हिस्सा पुराने जैन मंदिर का है, जिसका विध्वंस किया गया था। पेज नंबर 96 पर लिखा है, बुलंद दरवाजा और अंदर की 4 दीवारी के नीचे पुरानी हिंदू इमारत या मंदिर के तहखाने में कई कमरे हैं। असल में पूरी दरगाह पुराने हिंदू मंदिर के स्थल पर बनी है। कुछ हिस्से बदल दिए गए हैं और कुछ में नया निर्माण कराया गया है। पेज नंबर 97 पर लिखा गया है कि मंदिर में महादेव की तस्वीर है, जिस पर रोज ब्राह्मण परिवार संदल चढ़ाता है। आज भी दरगाह में घड़ियाली की वो परंपरा है। खिताब में दावा किया गया कि यहाँ ब्राह्मण दंपति रहते थे और दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा कई तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहाँ शिव मंदिर रहा था, ऐसे दावे हैं। अब 20 दिसंबर को अदालत में सुनवाई होनी है। ऐसे में दरगाह और मंदिर की तमाम दलीलों पर अदालत क्या फैसला सुनाती है, उस पर देश भर की नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस मामले को लेकर अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, ये तो न्याय प्रक्रिया है। कोई भी कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी। उसके ऊपर बाकायदा एविडेंस होंगे, सबूत लिए जाएंगे, उसके बाद फाइनल आएगा। अभी तो बहुत टाइम है। 2022 के अंदर मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि हर मस्जिद, हर दरगाह के अंदर शिवालय कब तक घूमते रहोगे। ये संभल के अंदर किया, उसका नतीजा क्या निकला? 5 बेकसूर शहीद हो गए।